नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बात करेंगे दिल्ली की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में देर रात हुई बिल्डिंग का हादसे ने आसपास के लोगों को हिलाकर रख दिया है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। हालांकि बताया जा रहा है कि पूरी इमारत में 20 से 25 लोग रहते थे। हादसा देर रात करीब 2:50 पर हुआ, जिसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम शुरू कर दिया। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार इस हादसे से जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रही है और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बयान कर रही है कि किस तरीके से राहत बचाव कर्मी जुटे हुए हैं और लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देर रात हुए इस हादसे ने आसपास के लोगों को हिलाकर रख दिया है। वहीं इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें हादसे के बाद धूल का गुब्बार उड़ता साफ दिखाई दिया। हादसे की कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में 4 मंजिला इमारत ढही और लोग वहां पर मौजूद दिखाई दिए, अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है, जिसमें इमारत के गिरने की फुटेज कैद हो गई। धुएं का गुब्बार भी आपको दिखाई देगा। तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि एनडीआरएफ ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और एनडीआरएफ पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है और लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कि जल्द से जल्द जो लोग बचे हैं उनको भी बाहर निकाल लिया जाए। और चलिए अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बिल्डिंग में कौन कौन रहता था। जानकारी के मुताबिक 4 मंजिला मकान में 2 पुरुष और 2 महिलाएं रहती थीं। इसके अलावा मकान मालिक की 2 बहुएं भी वहां पर रहती थीं। तो बिल्डिंग में कौन कौन रहता था, एक एक अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही बड़ी बहू के 3 बच्चे भी वहां पर रहते थे और इतना ही नहीं, इस घर में कुछ किराएदार भी रहते थे। साथ ही दूसरी बहू के भी 3 बच्चे उस घर में रहते थे और कुछ किराएदार भी वहां पर रहते थे। तो कुल मिलाकर लोगों का कहना है कि 20 से 25 लोग उस मकान में रह रहे थे। और देखिए 20 से 25 लोग रह रहे थे, तो यही अब लोगों के मन में भी सवाल है कि 18 लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया है, तो क्या अभी भी 5 से 7 लोग वहां पर फंसे हुए हैं? और हादसा किस वक्त हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राकेश सिंह, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दयालपुरी गली नंबर 1 4 मंजिला इमारत भरभरा कर आज रात 2:50 पे गिर गई। इसमें 25 से 30 लोग रहा करते थे। क्योंकि जो सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक 2:50 की घटना है ये, जब एकाएक ये 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसमें से जो खबर आ रही है 4 लोग मृत निकाले गए हैं और 10 लोग को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। और अभी भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की कि दिल्ली पुलिस के जवान, एनडीआरएफ के जवान, ये तमाम लोग राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार एकाएक ये बिल्डिंग कैसे गिर जाती है कि लोगों को कैसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। तो देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है, लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और तुरंत राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंच गई, लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और ये अब अभी भी सवाल है कि वहां पर कितने लोग फंसे हुए हैं। तो देखिए मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। और हादसा वहां पर हुआ है जिसमें लोग अभी भी दबे हुए हैं।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे पहले भी कुछ हादसे हुए हैं जो कि कब कब हुए। तो 11 अप्रैल 2025 को इस तरीके का एक हादसा हुआ, जहां पर आपको बता दें कि इसी तरीके की घटना सामने आई। तो इलाका था मधु विहार, जहां पर हादसा हुआ। हादसे में हुआ क्या, दीवार गिर गई और दीवार गिरने से एक इंसान की मौत हो गई और साथ ही साथ 2 लोग घायल भी बताए गए कि जिस तरीके से वहां पर दीवार गिरी वहां पर 2 लोग घायल हो गए। तो वजह बताई गई कि तेज बारिश और आंधी तूफान की वजह से वो हादसा हुआ। और इसके पहले 28 जनवरी 2025 को भी इसी तरीके की एक घटना सामने आई थी। इलाका था बुराड़ी, जब दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसके बाद 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। तो इस खबर ने भी लोगों को हिला के रख दिया था, क्योंकि कई लोग इस हादसे के दौरान घायल हो गए थे। इसकी भी वजह तेज बारिश और आंधी तूफान बताया जा रहा है। तो साथ ही एक और हादसा 19 सितंबर 2024 को सामने आया, जब कुछ इसी तरीके की घटना देखने को मिली थी। उस दौरान देखा गया करोलबाग के इलाके में एक बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और 90 साल पुरानी इमारत ध्वस्त हुई थी। तो 4 लोगों की उस दौरान मौत हो गई और उस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 15 लोग उस दौरान उस घटना में घायल हो गए थे। तो इसकी भी वजह तेज बारिश और आंधी तूफान निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि जब पहले भी इस तरीके से हादसे हो चुके हैं, तो अब इसके ऊपर कुछ काम क्यों नहीं किया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। राकेश, फिलहाल क्या अपडेट है? पहले 18 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था, अब क्या सूचना मिल रही है? अभी भी कितने लोग वहां पर फंसे हैं? क्या जिन लोगों को बाहर निकाला गया है उनकी संख्या में कोई इजाफा? देखिए राधा, मैं पिछले 2.5 घंटे से यहाँ पे हूँ और आप देखिए जरा सा कि अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। चूंकि 4 मंजिला बिल्डिंग है और एग्जैक्ट फिगर किसी को भी नहीं मालूम है कि इस बिल्डिंग में वाकई में कितने लोग थे, चूंकि 4 फ्लोर थे। लेकिन यहाँ जो आस पड़ोस के लोग हैं जिनका बगल में मकान है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए इसमें 20 से 25 लोग रहा करते थे। अभी कल ही एक किराएदार इस बिल्डिंग में आया हुआ था। चूंकि नीचे जो है जहाँ पे पिलर होता है वहाँ पर जो है रेनोवेशन का काम चल रहा था और क्या कोई इजाज़त ली गई थी इन सब कार्यों के लिए? चूंकि देखिए अमूमन होता यही है कि जब अपना मकान होता है तो रेनोवेशन के लिए कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बिल्डिंग बनती है तब तमाम जो है एनओसीज लेनी पड़ती हैं। लेकिन क्या इस बिल्डिंग की एनओसी ली गई थी? चूंकि ये बिल्डिंग 10 से 12 साल पुरानी थी। जो पड़ोसी हैं बता रहे हैं कि उसमें 20 से 25 लोग रहा करते थे। जो आधिकारिक सूत्र है उसके मुताबिक अभी तक 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 4 लोग की डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई है। चूँकि यहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग हैं, जेसीबी मशीनें हैं, ड्रिल है, वो सब अपने काम में लगे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि देखिए राधा, दिक्कत कहाँ आ रही है? जब कोई भी मकान बनता है तो छत के लिए लेंटर पड़ता है, तो जो बड़े बड़े लेंटर्स हैं उनको काटने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो लेंटर्स काफ़ी बड़े होते हैं। लिहाजा जेसीबी से कोशिश की गई, इसके बावजूद जब वो लेंटर्स नहीं कट पाए जो गिरे हुए थे, इसके बाद ड्रिल मशीन मंगवाई गई। ड्रिल मशीन से उन लेंटर्स को काटा गया। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े जेसीबी मशीन के द्वारा हटाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं, यहाँ पे बाकायदे जो 2-2 जेसीबी मशीनें हैं वो अपने काम में लगी हुई हैं। चूँकि लेंटर्स अभी भी पड़े हुए हैं और पूरी तरीके से लोगों की जान बचाई जा सके, चूँकि अभी भी मलबे में कुछ लोग दबे हुए हैं। जब तक ये लेंटर्स वहाँ से नहीं हटाए जाएंगे तब तक नीचे जो लोग दबे हुए हैं, क्या उनकी स्थिति क्या है, किस कंडीशन में है, इसके बाद ही सही रूप से पता लग पाएगा। चूँकि यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो कुछ एनजीओज हैं, इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम है, वो तन्मयता से लगे हुए हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए
यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि कृपया यहाँ भीड़ न मचाएं, क्योंकि राहत बचाव का कार्य चल रहा है। लिहाजा यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ पे भीड़ न मचाएं, क्योंकि जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ ये टॉप एंगल है और यहाँ पे देखिए जो पड़ोस के लोग हैं जिनकी बिल्डिंग है उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार हुआ क्या था और हादसा कैसे हुआ। ये बताइए कि हादसा कैसे हुआ, आप क्योंकि पड़ोस में रहते हैं। जी ऐसा हुआ था कि इनका ये बिल्डिंग जो है ना, जो बिल्डिंग इनकी वो कोई काम चल रहा होगा इनके घर में, उसी वजह से ना कोई तो दुकान खोखर बनवा रहे होंगे। उसके बाद में शाम को जाते हुए देखा था हमने, जाते पे। कितने बजे का हादसा है ये है 2:35 करीब, लगभग 2:30 बजे का लगभग है। उसके बाद में आवाज आई थी बिल्डिंग गिरने और इतनी तेज आवाज आई कि आसपास की बिल्डिंगें भी लगी थी, इतनी तेज आवाज थी। राधा देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए बिल्डिंग तो ये गिरी है लेकिन सामने वाले मकान पे देखिए असर साफ दिख रहा है कि वहां पे जो छत का लेंटर है वो नीचे लटक चुका है। वो कभी भी, जो ईंटें हैं वो कभी भी गिर सकती हैं। जरा देखिए कि आसपास के मकानों पे भी इस बिल्डिंग के गिरने का असर हुआ है, क्योंकि एनडीआरएफ की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके, जितने लोग यहाँ पे दबे हुए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है। एग्जैक्ट फिगर किसी के पास इसलिए नहीं है कि 2:30 बजे की घटना है, 2:50 की घटना है। बिल्डिंग में कितने लोग थे, क्योंकि कल ही, जैसा कि पड़ोसी बता रहे हैं कि कल ही 2 किराएदार यहाँ पे आए थे। लिहाजा एग्जैक्ट फिगर क्या है किसी के पास नहीं है। बिल्कुल राकेश, 2 तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि 20 से 25 लोग उसमें फंसे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर 20 से 25 लोग रहते थे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि करीब 40 लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं। हालांकि आंकड़े अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें राकेश आप दिखा रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा कि दूसरी बिल्डिंग्स पर भी इसका असर हुआ है, तो ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जब इमारत गिरी तो उसके नीचे गाड़ियां भी चपेट में आई, कोई और नुकसान, क्या कोई और हानि हुई है? देखिए राधा, एक बात स्पष्ट कर दूं कि गली जो है जहां पे ये एल शेप का मकान है, चूंकि 60 स्क्वायर फीट 60 वर्ग गज का ये मकान था, तो जो आसपास की गलियां हैं जिससे ये कनेक्टेड वो बहुत चौड़ी नहीं है। तो नीचे जो है स्कूटर मोटरसाइकिल थी, लेकिन 4 व्हीलर कोई भी नहीं था वहां पे, चूंकि गलियां बहुत सकरी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मलबे के अंदर जो है अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके भाई भतीजे अभी भी यहाँ पे इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनकी आशा यही है कि उनको सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन राधा, जो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे सबसे दिक्कत जो आ रही है वो लेंटर्स को छोटे टुकड़े करने में आ रही है, क्योंकि लेंटर के जो चट्टान हैं वो बड़े बड़े हैं। जब तक उनको काटा नहीं जाएगा, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखिए जहाँ पे राहत बचाव कार्य चल रहा है उसके ठीक बगल में एक बहुत बड़ा लेंटर जो छत का होता है वो पड़ा हुआ है। जब तक इनको छोटे टुकड़ों में काटा नहीं जाएगा तब तक वहाँ से सफाई नहीं हो पाएगी। जब सफाई नहीं हो पाएगी तो मलबा हटाया नहीं जाएगा। लिहाजा धीरे धीरे ड्रिल मशीनों के द्वारा इस लेंटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है। इसके बाद जेसीबी मशीन से उसको हटाया जा रहा है, लेकिन अभी भी समय लगेगा। इतना जल्दी ये राहत बचाव कार्य खत्म होने की संभावना नहीं है। कितना अनुमानित समय राकेश लग सकता है, क्योंकि देखिए काम सुबह से ही चल रहा है और देखिए कामयाबी भी हाथ लगी है, 18 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कितना वक्त लग सकता है? क्या राहत बचाव टीम की तरफ से कोई बयान इसको लेकर? देखिए, अभी कोई बयान नहीं आया है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगी हुई है, उनकी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को खत्म किया जाए। जो बचाव कार्य, जो राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी कम से कम 3 से 4 घंटे इसमें लग सकते हैं, क्योंकि जो 4 मंजिला बिल्डिंग थी उसमें मटेरियल काफ़ी लगा हुआ था। आप सोच सकती हैं, आप समझ सकती हैं कि मटेरियल जो होता है वो चाहे छड़ हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे बालू हो, चाहे लेंटर्स हो, वो काफ़ी मात्रा में जो गिरे हैं
तो जो बिल्डिंग जो उसकी नींव थी उसके ऊपर तक पटे पड़े हैं। जब तक कि उसकी खुदाई नहीं होगी तब तक ये पता नहीं लग पाएगा कि नीचे मलबे में कितने लोग दबे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एनजीओ और तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं वो इस कोशिश में हैं कि जो भी लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। चूँकि सकरी गलियां हैं, अगल बगल में मकान हैं, लिहाजा थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो है वो मजबूती से खड़ी है। बिल्कुल राकेश, एनडीआरएफ की टीम मजबूती से खड़ी है। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर कार्य किया जा रहा है। तो देखिए, आसपास के लोगों का कहना है कि इस घर में पहली मंजिल पर मकान मालिक रहते थे जो अभी मलबे से बाहर नहीं निकले हैं और ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन के काम की वजह से ये हादसा हुआ है। और इस हादसे के बाद क्या कुछ नुकसान हुआ है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों से देख चुके हैं। मैन मेंबर है वो तो निकले ही नहीं है इसके अंदर से। दरअसल ये जो फर्स्ट फ्लोर का लेंटर है वो उस जगह पर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। क्योंकि आप लोग यहाँ के निवासी हैं, कितने साल पुरानी बिल्डिंग होगी एक अंदाजा? ये अंदाजा 10 से 12 साल पुरानी बिल्डिंग है। इसमें जो था दरअसल रिनोवेशन का कुछ काम चल रहा था, उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। अभी जो घर के मैन मेंबर है वो तो निकले ही नहीं है इसके अंदर से। दरअसल ये जो फर्स्ट फ्लोर का लेंटर है वो उस जगह पर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। क्योंकि आप लोग यहाँ के निवासी हैं, कितने साल पुरानी बिल्डिंग होगी एक अंदाजा? ये अंदाजा 10 से 12 साल पुरानी बिल्डिंग है। इसमें जो था दरअसल रिनोवेशन का कुछ काम चल रहा था, उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। उधर बिल्डिंग हादसे की जानकारी पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष और मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी मुस्तफाबाद पहुंचे। मोहन सिंह बिष्ट ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने घटना को लेकर लोगों से भी बातचीत की, साथ ही पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट वहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। राकेश, आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें हमने देखा कि कुछ लोग गली में भारी संख्या में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वो लोग कौन है? क्या वो हालात का जायजा लेने आए हैं या फिर उन लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं जो इस बिल्डिंग की चपेट में आ गए? राकेश जी बिल्कुल राधा, देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनों की तलाश में हैं। किसी के भाई हैं, किसी का भतीजा है, किसी के मामा हैं। तो जो आप देख रही हैं सामने वाली गली, जो आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं उनसे भरी हुई है, क्योंकि मलबा ज़्यादा है। और अभी कुछ देर पहले ही ये जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने काफ़ी मदद की। जो लेंटर्स के, देखिए मेरे सामने ही लेंटर्स को जेसीबी हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए मैं यही सवाल कर रहा था, जब तक इन लेंटर्स को छोटे टुकड़ों में नहीं काटा जाएगा तब तक यहाँ से मलबा हटाया नहीं जा सकता है। देखिए आप लाइव तस्वीरों में देख सकती हैं राधा कि जब तक इन लेंटर्स को छोटे टुकड़ों में नहीं काटा जाता तब तक जो है ये यहाँ से मलबा जल्दी से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि कुछ लेंटर्स को हथौड़ों के द्वारा तोड़ करके उसको छोटे टुकड़े किए गए। इसके बाद जेसीबी मशीन ने कुछ वहाँ से मलबा हटाया है। क्योंकि आप बात कर रही हैं लोगों की, तो देखिए जो सामने वाली गली है आप देख सकती हैं कि एक किनारे से लेकर के एक कोने तक लोग, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भरे हुए हैं। कुछ तमाशबीन भी हैं, कुछ अपने लोगों की तलाश में हैं। कुछ लोगों को आशा है कि उनके परिजन जो इसमें दबे हुए हैं वो वापस जरूर आएंगे। इस आशा के साथ वहाँ पे टकटकी लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एनडीआरएफ और कुछ एनजीओज की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने अथक प्रयास से कुछ लोगों को निकाल करके अस्पताल पहुंचाया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अभी कितना वक्त लगेगा। हालांकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक लिंटर्स को काट करके, अब कुछ लिंटर्स बचे हुए हैं, सबसे बड़ी बाधा यही है। अब चूंकि लगातार प्रयास जारी है, थोड़े से वक्त का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कितनी देर में ये जो राहत और बचाव कार्य है वो कितनी देर में खत्म होता है।
बिल्कुल राकेश, आस पड़ोस देखिए के दो लोग- सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि लगातार बने हुए हैं कि कितना वक्त अभी और लगेगा और साथ ही साथ कि कितने लोग अभी और मलबे में फंसे हुए हैं। लेकिन राकेश, एक आस पड़ोस के व्यक्ति ने बताया है कि करीब बिल्डिंग 10 साल पुरानी है। अगर 10 साल पुरानी बिल्डिंग इस तरीके से ध्वस्त हो जाए तो बिल्डर्स के ऊपर भी सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके का सामान उन्होंने यूज किया है कि अचानक से बिल्डिंग हल्की बारिश और आंधी तूफान की वजह से भरभरा कर गिर गई। राकेश, देखिए जांच का विषय है ये, और दिल्ली में तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बिना एनओसीज के इलीगल रूप से, गैर कानूनी रूप से, अनाधिकृत रूप से बनाई जाती हैं और उन पे जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो लिया नहीं जाता है, और जब तक एनओसी नहीं ली जाती तो उसको इलीगल ही कहा जाएगा। जाहिर सी बात है। तो दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं, आप चांदनी चौक चले जाइए, तमाम ऐसे इलाके हैं, कोई एक इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, और इन्हीं इलाकों में ये जो शक्तिनगर एरिया है, यहाँ पे ये बहुत कंजस्टेड इलाका है, और चूंकि बिल्डिंग जो है 10 से 12 साल पुरानी थी, कोई नई नहीं थी, तो आप समझ सकती हैं कि 10 से 12 साल पुरानी बिल्डिंग अगर भरभरा करके गिर जाती है और लोगों को यही नहीं पता है, कारण नहीं पता है कि किस वजह से गिरी है, चूंकि जो पड़ोसी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि देखिए रेनोवेशन का काम चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो स्तंभ होता है, जो पिलर होता है, जिस पे मकान का नींव दिया जाता है, क्या उसमें कुछ कार्य किया जा रहा था, उससे कुछ छेड़छाड़ की गई? सवाल तो ये जांच का है। जब तक जांच नहीं होती है तब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी कि आखिरकार बिल्डिंग गिरने का कारण क्या था, क्या एनओसी लिया गया था। क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ राधा कि ये कंजस्टेड एरिया है, और यहाँ पे लोग, आप देख सकती हैं कि ये मेरे बाएं हाथ पे ये गली है, देखिए ये पड़ोसी, ये आसपास के लोग हैं जिनका मकान जो मकान गिरा है, जो 60 स्क्वायर फीट यानी कि 60 वर्ग गज का था, जो गिरा है, वो उनके पड़ोस में मकान है। कैसे लोग सहायता कर रहे हैं, कैसे मलबा हटा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि जो पड़ोसी हैं वो कितना मदद कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे अभी भी एनडीआरएफ की टीम जो है वो जुटी हुई है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि सामने की जो गली है जहाँ पे आस पड़ोस के लोग जो है इकट्ठा हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रही है कि देखिए राहत बचाव कार्य चल रहा है, लिहाजा आप लोग व्यवधान न डालें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो मलबे में लोग फंसे हुए हैं, क्या वो जीवित हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है, ये कुछ देर में स्पष्ट होगा। लेकिन जिनके परिवारजन हैं वो यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो परिजन हैं वो सकुशल इस मलबे से निकलें। बार बार यही कोशिश एनडीआरएफ की भी है कि जल्द से जल्द इस राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए, और जो भी लोग मलबे में दबे हुए हैं इनको सकुशल बाहर निकाला जाए। चूँकि मैं यहाँ पे 3 घंटे से ऊपर से हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ये देखा नहीं कि किसी व्यक्ति को मृत या जीवित इस मलबे से बाहर निकाला गया है। चूँकि काफ़ी मलबा है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसमें जो मटेरियल लगा वो काफ़ी है, तो थोड़ा सा बिल्कुल राकेश, और मटेरियल काफी, हमने देखा किस तरीके से लिंटर को भी काटा जा रहा है। तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस एक अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया राकेश। तो देखा आपने किस तरीके से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। इसमें जितने भी लोग के जो यहाँ पे घायल हुए हैं उसको अभी टीम भी आई है, रेस्क्यू कर रही है, लोगों के साथ में खड़े हैं हम, और हम पूरी यही दुआ करते हैं कि सब लोग यहाँ पे एकदम ठीक ही रहें, और जो अभी और मलबे के अंदर मालूम पड़ा है काफ़ी सारे लोग अभी और दबे हुए हैं, तो वो लोग भी एकदम ठीक तरीके से निकले और जल्दी से ये काम सही तरीके से होगा। क्या जानकारी मिली, कितने लोगों की मौत हुई है? जानकारी अभी ये मिली कि 6 लोगों की इसमें मौत हुई है और 20 लोग घायल हैं जिनको अभी हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। तो यही दुआ है। हाँ, काफ़ी लोग दबे हुए हैं अभी।
तो देखिए, अभी भी लोगों का कहना है कि काफी लोग दबे हुए हैं, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।